जय हिंद। मैं आकृति। जैसे कि कुछ लोगों के कहने पे मैं पेडागॉजी मतलब शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज। तो आज से स्टार्ट करते हैं शिक्षा शास्त्र यूपी बोर्ड, जो कि ये क्वेश्चंस जो हैं यूपी बोर्ड के 12th के बुक से लिया गया है। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये टेट, सी टेट, सुपर टेट के भी सिलेबस में आते हैं। पेडागॉजी और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यूपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी विचारधारा विकसित हुई है धर्मशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, समाजशास्त्र से। तो आप इससे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षा संबंधी विचारधारा विकसित हुई है तो किससे विकसित हुई है? तो इसका सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र से। शिक्षा संबंधी विचारधारा जो विकसित हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, विकसित हुई है, जो कि दर्शन का होता है फिलॉसफी ज्ञान का विज्ञान कहा गया है। और दर्शन शास्त्र प्रकृति की वास्तविकता, व्यक्ति के अस्तित्व, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान तथा आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान की क्या करता है? विवेचना करता है। जो हमारा फिलॉसफी है वो ज्ञान का विज्ञान कहा गया है। दर्शन शास्त्र प्रकृति की वास्तविकता, व्यक्ति के अस्तित्व, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान तथा आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान की विवेचना करता है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ए है 3 आश्रम, बी है 4 आश्रम, 5 आश्रम, 6 आश्रम। तो मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? इसका सही जवाब होगा 4 आश्रम। ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? जैसा कि मैं आपको बता दे रही हूँ, ये 4 आश्रम हैं। पहला जो आश्रम है वो हमारा आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसकी एज क्या है? ये 25 वर्ष की उम्र तक। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है वो 25 वर्ष की उम्र तक होता है। और सेकेंड आश्रम है गृहस्थ आश्रम, ये 25 से 50 वर्ष तक होता है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड आश्रम जो है वो है वानप्रस्थ आश्रम, वो 50 से 75 वर्ष के लिए होता है। और फोर्थ जो है संन्यास आश्रम, ये 75 से मृत्यु तक होता है। तो कौन कौन से आश्रम हो गए? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की उम्र तक, गृहस्थ आश्रम 50 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास आश्रम 75 से मृत्यु तक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुकुलों में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता था? गुरुकुलों में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए है विवाह, उपनयन, समावर्तन, नामकरण। तो गुरुकुलों में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता था? तो इसका सही जवाब है उपनयन संस्कार। अब बात आती है उपनयन संस्कार क्या होता है। जैसे कि हम लोगों में से बहुत लोग, ये पहले की बात है, तो उपनयन संस्कार के बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी है कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार, इसे जनेऊ संस्कार अथवा मौजी बंधन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार अथवा मौजी बंधन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन एक धार्मिक संस्कार था जिसमें बालक को भौतिक शरीर के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता था। उपनयन के समय बालक की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, जो उपनयन के समय जो बालक की आयु होती थी वो जैसे कैटेगरी वाइज थी, तो आयु उसके ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन के पश्चात ही बालक ब्रह्मचारी बनता था और गुरुकुलों में प्रवेश प्राप्त होता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा संस्था को कहते थे? वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा संस्था को कहते थे आश्रम, गुरुकुल या मदरसा। वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा संस्था को कहते थे, आप इसका सही आंसर क्या होगा? आश्रम, गुरुकुल या मदरसा? तो इसका सही जवाब होगा गुरुकुल। इसका सही जवाब होगा गुरुकुल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य करते थे? कौन करते थे?
ए ऑप्शन है क्षत्रिय, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है वैश्य और डी ऑप्शन है शूद्र। तो प्राचीन भारत में शिक्षा देने का जो कार्य करते थे, इसका सही जवाब होगा ब्राह्मण। इसका सही जवाब होगा प्राचीन भारत में वो शिक्षा देने का जो काम करते थे वो करते थे ब्राह्मण। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला, काशी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला, काशी। तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। इसका सही जवाब होगा ए, तक्षशिला। सातवां हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ए ऑप्शन है तक्षशिला, बी है नालंदा, सी है वल्लभी, डी है विक्रमशिला। तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। इसका सही जवाब भी होगा तक्षशिला। वैदिक काल भारत में सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला। 8th क्वेश्चन हमारा है वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? शिक्षा प्रारंभ के समय, उच्च शिक्षा में प्रवेश, शिक्षा समाप्ति पर, कभी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा प्रारंभ के समय। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? यज्ञोपवीत, प्रव्रज्या, उपनयन, मुंडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपनयन। कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन? वो होगा उपनयन। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? छात्र, अंतेवासी, भिक्षु, श्रमण। तो इसका सही जवाब होगा अंतेवासी। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में 11th क्वेश्चन हमारा है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है शारीरिक विकास, बी है ज्ञान संवर्धन, सी है आध्यात्मिक, डी है नैतिक विकास। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हमारा आध्यात्मिक। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नत करना ही हमारा क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपके पेडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम 11th क्वेश्चन ही किए हैं। तो आप बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो मैं और वीडियो उसकी बनाऊंगी और पेडोलॉजी की यूपी बोर्ड और सीटेट यूपी टेट के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आपको ये चैनल अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।